Hello dear students. Chapter number 9. आज का टॉपिक है हुक्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। जो डायमेंशन में चेंजेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस stress and strain both are proportional to each other. अगर डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल है तो स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस का सिंबल था सिग्मा, के और एप्सिलॉन। क्लियर? तो यहां पे जो हमें के मिलता है उसको क्या बोलते हैं? के इज कॉल्ड proportionality constant और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन शॉर्ट, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसमें जो के है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। It is valid for most of the materials. This law is valid for most materials. चलो, ये हुक्स लॉ कंप्लीशन किया। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पहले तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो ड्रॉ करते। तो वाई एक्सिस पे आपको लेना है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे मतलब यहां पे होगा स्ट्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। एक्स एक्सिस पे कौन सा है? स्ट्रेन, एप्सिलॉन। ओरिजिन पॉइंट। पहले ड्रॉ करते। ओ से जब ग्राफ स्टार्ट होगा, ए तक जब ग्राफ जाएगा मतलब ओ टू ए, होगा लीनियर ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा? लीनियर।
उसके बाद थोड़ा ग्राफ ऐसे चेंज होगा, और इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे बी है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, और ई पॉइंट तक हमें जाना है। स्ट्रेन को आप इंक्रीज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते O2A ग्राफ के लिए। तो फ्रॉम एबो डायग्राम, फ्रॉम एबो ग्राफ, path O2A is linearly proportional, means stress is proportional to strain, so it obeys Hooke's law। देखो जो O2A ग्राफ है वो लीनियर है, मतलब जैसे एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हो तो साथ में स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो O2A है वो हुक्स लॉ जो है, यहाँ पे हमने जो आपको बताया हुक्स लॉ, इसको ओबे कर रहा है, राइट। Now we are increasing load. Now by increasing load, अभी आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन का चेंजेस होगा उसके साथ स्ट्रेस बहुत ही कम चेंज होगा। ठीक है, और ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा। नाउ बाय इंक्रीजिंग द लोड by small changing of stress with respect to strain। क्लियर। और जब बी पॉइंट पे जब ग्राफ होगा तब उसकी लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी। सो बी पॉइंट इज कॉल्ड इल पॉइंट, पॉइंट बी is known as yield point, और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको यील्ड स्ट्रेस बोला जाएगा, मतलब सिग्मा वाई होगा, यील्ड स्ट्रेस है इसलिए। तो ये हो गया यील्ड पॉइंट, यहां पे लिख देते हैं यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यहां तक प्रोपोर्शनल होगा ग्राफ, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। डन। अभी और भी अगर लोड आपने बढ़ाया, देखो और भी लोड बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा कि लोड आप इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन इंक्रीज होगा, बट एक टाइम ऐसा होगा कि वहां पे स्ट्रेस जीरो बन सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। इन शॉर्ट, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सटर्नल लोड दिया तो पहले ए लिनियरली इंक्रीज होगा ए पॉइंट तक, फिर से जब वो इंक्रीज करेंगे, फिर से जब वो इंक्रीज करेंगे
तब वो बी पॉइंट तक आएगा। अभी बी पॉइंट पे उसकी लिमिट मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद आप खींचोगे, लोड तो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इंक्रीजली क्या कर रहे हो, लोड अप्लाई कर रहे हो, तो वो सी पॉइंट तक, बी से जब सी पॉइंट तक आएगा तब क्या होगा, वो परमानेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद आप खींचोगे तो क्या होगा, तो वो डी पॉइंट पे जाएगा, मतलब उसका स्ट्रेस देखो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस इतना ही इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट में और भी आप इसको खींचोगे तो ई पॉइंट पे जब आएगा तब ये टूट जाएगा, दैट मीन्स फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट पे वो फ्रैक्चर मतलब वो टूट जाएगा, तो उसको ई पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे। तो पहले प्रपोजनल, उसके बाद यील्ड पॉइंट, उसके बाद एक डी का भी लिख देते हैं। डी पॉइंट को आपको दिया है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट दिया है, दैट मीन्स सिग्मा यू, मैक्सिमम वो स्ट्रेन में आ गया होगा, मैक्सिमम। अब थोड़ा भी खींचोगे ना तो सीधा वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स यहां से टूट जाएगा, दैट इज ई पॉइंट। ई पॉइंट पे उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट बोले। आया समझ में? तो वैसे ही आपको जो इस ग्राफ का पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 238 पे आपको बेटा दिया हुआ है। कौन सा दिया है, 238 पे दिया है। ओके, अगर मान लो इस ग्राफ में दो पॉइंट डी और ई जो है वो बहुत ही नजदीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे। इफ पॉइंट डी एंड ई आर टू मच close to each other, so this object is known as brittle। अगर दोनों बहुत ही नजदीक है, मतलब यहां से थोड़ा ही जस्ट अपने शॉर्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू अगर उसमें अप्लाई की, वो डायरेक्ट ही टूट जाता है, मतलब ये बहुत ही नजदीक आ गया। तो इस टाइप के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रिटल बोलते हैं। ओके, अगर वो बहुत ही दूर होते, इफ दे आर फार अवे, they are called ductile। तो क्या बोला जाता है, डक्टाइल बोला, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने हुक्स लॉ और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में बेटा रिफर करनी है, और टेक्स्ट बुक में जैसा ही इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन दिया है, हुक्स लॉ तो एज इट इज रहेगा, इसका जो भी ग्राफ का डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन वाइज आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।